हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजी साइंस क्लासेस। गाइस, ये जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 12th का चैप्टर 1 चल रहा है, द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, और ये उसका पार्ट 5 बटन पे क्लिक करके देख लेना। और इसका तो आज के वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज। हम लोग ने लास्ट खत्म किया था लाइफ स्पैन पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद लाइफ स्पैन मैंने एक टॉपिक कवर किया था, वो आप लोग आई बटन पे देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो भी चैनल पर नया आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। So yeah, reproductive phase. It is a phase when organism is capable to create its own offspring. Like ये एक ऐसी फेज होती है जब एक ऑर्गेनिज्म केपेबल होता है अपने ही ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसे ही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए, एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो प्लांट्स में ये दो टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो उनके अलग अलग फेज होती है और एनिमल्स की अलग अलग होती है। तो हम लोग पहले प्लांट्स की वो देखेंगे। तो प्लांट्स में आते हैं तो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? दे आर दोज प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पैन। यानी कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है वीट, राइस, कैरेट, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इनमें एक ही बार फूल लगते हैं। जैसे गेहूं, चावल और भुट्टा, इन सब में एक ही बार फूल लगता है, यानी एक ही बार इनकी जनरेशन जो होती है वो ग्रो करती है और उसके बाद वो प्लांट जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। यानी 3 to 4 मंथ्स का इनका लाइफ स्पैन होता है वीट, राइस का। इतने में ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर डेड हो जाते हैं। फिर हम लोग नई क्रॉप ग्रो करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट, यानी कि जो एक बार से ज्यादा यानी कई बार अपने लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, यानी इन पे हर साल फल आते हैं, हर साल इन पे फूल लगते हैं, हर साल इन पे फल आते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट्स जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो अपने लाइफ स्पैन में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी सेवरल टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन दे रिप्रोड्यूस। ओके, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लो सब लोग, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज है। और भी बहुत सारे, मैंने इतने ही लिखे बिकॉज ऑफ स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसके अलावा मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगी लोगों को। जो प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, यानी नीला कुरंजी बोलते हैं इसको, तो ये जो है वो 12 ईयर्स में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। कितने? 12 ईयर्स में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। कौन? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में मिलता है ये, और 12 ईयर्स में एक बार इसमें फ्लावरिंग आती है, ठीक है। आ जाओ एनिमल्स पे। एनिमल्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? दे ब्रीड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, यानी कि साल के एक स्पेशल पीरियड चलता है जिसमें ये ब्रीडिंग करते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स है लिजर्ड, फ्रॉग, बर्ड्स। इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी कि एक इसी सीजन में ये ब्रीडिंग करेंगे, इसके अलावा और किसी सीजन में इनकी ब्रीडिंग नहीं होगी। अब एक दूसरे कौन से एनिमल्स हैं? वो है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो अब पूरे साल यानी थ्रू आउट द ईयर ये ब्रीड करते हैं। एग्जाम्पल्स में मैमल्स, पोल्ट्री, यानी कि इनका कोई स्पेशल सीजन नहीं आता है, ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते रहते हैं। ओके, आ जाओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैमल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ओके, चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन मैमल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो मैमल्स में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है साइक्लिक चेंजेस और एक होता है हार्मोनल चेंजेस। तो जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक होता है ऑयस्ट्रस साइकिल। ये हम लोग अभी इसके बाद वाले चैप्टर में और डिटेल में ये पढ़ेंगे, ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा और देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होती है प्राइमेट्स में, किसमें होती है? प्राइमेट्स में होती है, लिख दूं मैं।
प्राइमेट्स में होती है। ओके, सो ये मैं बता रही थी प्राइमेट्स, या सो प्राइमेट्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो ऑयस्ट्रस साइकिल होती है वो होती है नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स, ओके, नॉन प्राइमेट्स में हो जैसे कि डॉग कैट होते हैं, उनमें ऑयस्ट्रस साइकिल होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमन और मंकी होते हैं तो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल्स का, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब क्या, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सो दीज इवेंट्स आर इलेबरेट कॉम्प्लेक्स फॉलो रेगुलर सीक्वेंस। जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बहुत ही इलेबरेटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी बहुत ही उसमें कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक सीक्वेंस में होते हैं जितने भी रिप्रोडक्शन के जो भी इवेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है पॉइंट? All sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. Sexual reproduction is characterized by the fusion of the male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis. Okay, so ये पूरा जो point है इसका यही मतलब है कि जो sexual reproduction होता है वो एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी शो करता है, और इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्स आर इंडीड वेरी, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भले ही डिफरेंट होते हैं पर उसमें जो भी है सिमिलैरिटी एक देखने के लिए मिलती है हम लोग को, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है। तीन डिफरेंट स्टेजेस, आगे इनको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी जितने भी इवेंट्स होंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के पहले यानी फर्टिलाइजेशन के पहले, वो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होंगे वो किस में आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेनली दो इवेंट्स हैं, कौन कौन से? गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? तो गैमेटोजेनेसिस जो होती है इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का, ठीक है। उसके बाद उनमें कैसे सेक्सुअलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या क्या टर्म्स है ये देखेंगे, और गैमीट ट्रांसफर में हम लोग देखेंगे गैमीट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, यानी मेल से फीमेल तक कैसे गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। ओके, आ जाओ आगे देखते हैं। ओके, so gametogenesis क्या होता है? gametogenesis it refers to the process of formation of two types of gametes, that is male and female। मेल और फीमेल gametes बनने की जो प्रोसेस है, यानी मेल और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट्स, जेनेसिस मतलब प्रोसेस। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, यहाँ देख लेते हैं, एक डायग्राम है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस और हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमो सेपियंस। तो आइसोगैमेट्स यानी दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल भी इनमें मेल और फीमेल हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, या हम लोग इनके बता नहीं सकते हैं कि दोनों डिफरेंट हैं, इधर मेल इधर फीमेल जो भी, ठीक है। तो इन्हें आइसोगैमेट्स बोलेंगे। हेट्रोगैमेट्स यानी कि एक का साइज कम है दूसरे के साइज के, या दोनों का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हेट्रोगैमेट्स हैं। ओके, और ये भी हेट्रोगैमेट्स हैं, ये होमोसेपियंस के यानी कि ह्यूमंस के हैं, ये मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। आ जाओ आगे देखें।
In some algae, gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are called homogametes. Okay, कुछ एल्गी जैसा कि वहां पे एग्जांपल दिया हुआ था, ठीक है, कुछ एल्गी में जो गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स इतने आइडेंटिकल होते हैं अपीयरेंस में कि हम लोग उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हु बहू, यानी कि एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं दोनों गैमेट्स, तो हम लोग उनको मेल और फीमेल गैमेट्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। ठीक है, होमो सेम गैमेट्स, ठीक है, आइडेंटिकल गैमेट्स कह सकते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। ठीक है, मेजॉरिटी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है उसमें गैमेट्स जो होते हैं वो दो तरह के बनते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, जैसा हम लोग ने दूसरा वाला एग्जांपल देखा था अभी। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम लोग उनको मेल और फीमेल गैमेट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्या दिया, मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। ठीक है, तो जितना ये मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें जो मेल गैमेट होते हैं उसे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स को एग या ओवम कहते हैं। ओके, स्पर्म और ओवम जो है वो ह्यूमंस के केस में होता है या मैमल्स के केस में होता है, और बाकी जो है ये हम लोग प्लांट्स के केस में भी लेते हैं एंथ्रोजॉइड और एग को। ठीक है, इसके अलावा जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें भी देखेंगे हम लोग। ओके, और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है, क्योंकि ये तो यहीं तक दिया हुआ है। इसके बाद हम गैमीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। सो और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वाला वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद द चैनल and don't forget to subscribe the channel as well and press the bell icon as well for the further notifications of the videos. Okay, thank you so much for watching this video, guys. Yeah, see you soon. Bye.